सर आवाज नहीं आ रही है। चलिए, देखिए मैं कंफर्म तो कर लूँ। सबको आवाज आ रही मेरी? हेलो। यस सर। यस सर। ये आज की जो क्लास है उसका मेन पर्पस क्या है कि जितना भी ऐसे स्टूडेंट जो बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया है या जिनका किसी वजह से कुछ छूट गया या क्लास छूट गया है, उसका रिकवर करने के लिए मैंने क्लास रखा हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में मैं पुराना जितना भी पार्ट है जो अभी तक आपका हो चुका है हमारे इस फिजिक्स में, ठीक है, तो वो मैं थोड़ा बहुत इसमें पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो जिसका भी छूट गया है वो उसको रिकवर कर ले, ठीक है, अपना लिख ले अपनी कॉपी में। और इसका अगर हो चुका है तो वो भी आप उसको आप दोबारा देखेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस रहेगी कि हाँ ये आपका आपको दोबारा इसमें समझ में आ रहा है। ठीक है, जस्ट लुक हियर। ठीक है, मैं इसमें एक एक करके बताता हूँ इसमें कि हाँ क्या आपका अभी तक पढ़ाया गया है हमारे इस फिजिक्स में। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि फिजिक्स में हम जब कुछ शुरू करते हैं तो हमको पहले पढ़ना होता है उसका इंट्रोडक्शन, या उसमें कुछ ऐसे बेसिक टूल्स आते हैं, या इसको बोलते हैं आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स। मेरे अकॉर्डिंग इसका नाम होता है बेसिक मैथमेटिक्स, ये होता है। किसी किसी बुक में ये मैथमेटिकल टूल्स लिखा रहता है, किसी किसी जगह पे। तो दोनों का एक ही मतलब होता है, इसका कुछ अलग नहीं हम बोल सकते, सब एक ही होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि हम यहाँ पे कुछ ऐसे बेसिक चैप्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है, जो मैथमेटिकली डिफाइन किए गए होते हैं यहाँ पे, जिनकी रिक्वायरमेंट हमें फिजिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है। आगे जाकर के फिजिक्स में हम जो भी कुछ करेंगे लिखते हैं, उन सभी में आपको इन चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट, जो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, वो आपको जरूरत पड़ती है, इसलिए वो आपको पहले पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम किसी भी एग्जाम्पल लें, किसी भी केस में पढ़े कि अगर छोटे छोटे बच्चों को हमको कुछ पढ़ाना होता है, ठीक है, तो हम पहले उनको पढ़ाते हैं फंडामेंटल। यहाँ भाई पहले आप इंग्लिश पढ़ानी होती है तो आप पहले पढ़ाते हैं भाई ए पढ़ लो, बी पढ़ लो, सी पढ़ लो, एक्स पढ़ लो, वाई पढ़ लो, जेड पढ़ लो। उसके बाद हम लोग इंग्लिश के एडवांस पे जाते हैं कि हाँ भाई ये बॉय लिखा है, ये कैट लिखा है। तो बच्चा कोई भी हो वो बॉय या कैट तभी तक समझ पाता है जब उसको बी या ओ या वाई पता हो। ठीक है, तो सेम ईयर कि हम जब यहाँ पढ़ते हैं फिजिक्स में तो हमको पहले से ही कुछ चीजें पढ़ाई जाती हैं जो हमको हेल्प करती हैं आगे की चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या चैप्टर्स में आते हैं और बेसिकली पढ़ने के लिए वो हम इसमें दिखा सकते हैं। इन बेसिक मैथमेटिक्स देर आर 5 चैप्टर्स एज पर मी। ठीक है, मेरे हिसाब से। ठीक है, चैप्टर्स तो हम लोग और भी डिफाइन कर सकते हैं और भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि हमको यहाँ पे 5 ऐसे चैप्टर्स होते हैं, 5 ऐसे पार्ट होते हैं जो आपको पहले पढ़ाए जाते हैं, आप उसको समझ लीजिए। उसके बाद हम आगे फिजिक्स में सब कुछ समझ जाते हैं। क्या क्या होते हैं 5 पार्ट्स? इसलिए कहा होता है सबसे पहला, किसी को पता है क्या? बताइए, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा ना, तो किसी को पता है तो बताए मुझे भाई क्या क्या पढ़ाया गया पहले नंबर। हेलो, मेरी आवाज सबको आ क्वाड्रेटिक रही? इक्वेशन, हाँ, और क्या क्या है क्वाड्रेटिक के अलावा? एक क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्री, देखिए, एक आपको थे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि हाँ भाई ये एक पढ़ाया गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग ऑलरेडी पहले 10th में पढ़ चुके हैं, इक्वेशंस आती, ये पहला आता है। सेकंड क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड आपका ट्रिग्नोमेट्री आता है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमको बाकी चीजें समझ में आती है। आगे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी या बाकी जगह पे भी आपको बहुत से मैथमेटिक्स मिलने वाली होती है। तो उन सभी मैथमेटिक्स वो कहीं ना कहीं हमारे इन चैप्टर से इन्वॉल्व होती है। कहीं पे आपको साइन थीटा, कॉस थीटा मिलेगा, या कहीं मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगी, सॉरी कॉटिंग मिल जाएगी। तो ऐसे कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो हमको वो चीजें पहले से अगर पता होती हैं कि हाँ भाई इनको कैसे सॉल्व करना है, तो हम बड़ी आसानी से उसको कर पाते हैं। ठीक है,
अगर आपको पहले से पता ही नहीं होता कि भाई करना कैसे है, तो फिर आप वहां पे फंस जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए भाई पहले से हम ये सब चीजें सब बच्चों को पढ़ा देते हैं। तो पहला क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा आपका होता है ट्रिग्नोमेट्री होता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा आपको लॉगरिथमिक आता logarithm है। हाँ, logarithm लॉगरिथमिक आता है, एक ही आता है। तीसरा नंबर आता है। चौथा क्या आता है? What is the number? डिफरेंशिएशन। हाँ, डिफरेंशिएशन। आपका जो कौन सा बैच है, एमए बैच है ना? एमए बैच में आई थिंक ये चल रहा है समय डिफरेंशिएशन। और आपका जो एमबी बैच है, एमबी बैच में मेरे ख्याल से मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। अभी क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ ना एमबी बैच में। जो यस एमबी सर। बैच के स्टूडेंट्स होंगे, आई थिंक आपको मैं इस समय ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो चुका है, ये आपका भी चल रहा है, ये भी लगभग खत्म होने वाला है। फिर आप ये पढ़ेंगे, फिर आप ये पढ़ेंगे। और जो एमए बैच के स्टूडेंट्स वो भी यहाँ पर है इस समय पे। तो ये थोड़ा 2 स्टेप पीछे, खैर वो भी कवर हो जाता है, डोंट वरी, वो इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो चौथा क्या आता है आपका? आता है डिफरेंशिएशन। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये आ गया। एंड 5 नंबर, पांचवा क्या आता है आपका? इंटीग्रेशन। पांचवा क्या आता है? इंटीग्रेशन आता है। तो ये मैंने आपको इसमें कुछ बताया है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे इन पांचों में से आपको ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये तो आप पहले थोड़ा बहुत सुन चुके होंगे अपने 10th क्लास में भी, किया भी होगा आपने, क्वाड्रेटिक में सॉल्व किया होगा इसमें। ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा बहुत आपने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा उसमें। लेकिन बाकी आपको लॉगरिथमिक और आपका डिफरेंशिएशन और यहाँ पे पांचवा क्या आता है? इंटीग्रेशन। ये आपने भाई नहीं सुना है, ठीक है। दीज आर न्यू मैथमेटिक्स here, and this is very very important to solve physics numericals या डेरिवेशंस। ठीक है, फिजिक्स में जितने भी आप पढ़ेंगे डेरिवेशंस, जो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। न्यूमेरिकल्स तो खैर रहेंगे ही, विदाउट न्यूमेरिकल्स कैसे फिजिक्स में होगा। तो उन सभी में कहीं ना कहीं आपको लॉगरिथमिक या डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन, इनकी रिक्वायरमेंट होती ही है। बिना इसके ये 1 2 3 हम लोग आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाते। मतलब कि हमको इनकी हेल्प लगती ही है हर बार। तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आसानी से बातों को समझ जाएंगे भाई आगे क्या क्या होने वाला है। तो देयर आर दिस 5 पॉइंट्स, 5 चैप्टर्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। फर्स्ट वी हैव टू गो थ्रू दिस 5 नेम्स, 1 2 3 4 एंड 5, देन वी विल गो टू द मेन फिजिक्स। ठीक, मेन फिजिक्स में भाई चैप्टर्स बहुत सारे को मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो वो समझेंगे, उसमें ड्राइव करेंगे, जो भी कुछ उसमें आगे होने वाला है उन सभी को करने के लिए, समझने के लिए ये हमको आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको ये पहले बताया था। ठीक, अब मैं शुरू करता हूँ। पहले क्वाड्रेटिक क्या होती है, फिर थोड़ा बहुत ट्रिग हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, थोड़ा बहुत देखते हैं कितना आपका हो पाता है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट इसमें आता है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बोलते हैं, जो फर्स्ट, इसको मैं यही लिख देता हूँ, फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट आपका आता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आता है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पढ़ाने के लिए हमारे पास 3 चीजें होती हैं जो आपको पहले पढ़ी जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमको पढ़ानी पड़ेगी भाई। इसमें से एक लिखा होता है पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, इसी में फर्स्ट पार्ट होता है। यहाँ लिखा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ देखिए, इसमें a b c जो लिखा हुआ है, दीज आर नोन नंबर्स, दीज आर नोन नंबर्स, या आप ये बोल सकते हैं दीज आर नोन मेंबर्स। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनको हम जानते हैं। लेकिन जो यहाँ पे x लिखा है, x स्क्वायर लिखा है, a के पास जो लिखा है, और जो b के पास बैठा हुआ x अकेला है, तो दीज आर कॉल्ड अननोन मेंबर्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर या x, ये अननोन है, मुझे इन्हीं का पता लगाना है। आपसे पूछेगा भाई x की वैल्यू बताइए, हम इस पूरे करेंगे सॉल्व, तो मेरा x का आंसर आएगा। एंड दिस होल थिंग इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं बनी। ठीक है, अगर आप बोलते हैं इक्वेशन, बताना इसका तो क्या मीनिंग होता है करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ा रहे हैं ना सर, लेट इट बी। तुम क्यों ज्वाइन किए हो? देखिए कि कोई ज्वाइन किए। ठीक है, ओके। यहाँ देखिए, जो आपको यहाँ लिखा होता है फर्स्ट पॉइंट, इसमें जो लिखा है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट,
इसमें फर्स्ट पॉइंट ये आता है, सेकंड पॉइंट भी सेम ऐसा ही आता है। इसको आप लिखते हैं, ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैं लिख देता हूँ फिर से, और थर्ड आपको मैं लिखूंगा दोबारा एक बार फिर से। ये लिखा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप मुझसे पूछेंगे भाई मैंने 3 बार लिखा हुआ है, ठीक है, तो अभी खैर बाकी बच्चों को पता ही होगा इसमें। तो ये होता है, पहला वाला पार्ट होता है कि इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं होता है, तो ये बस ऐसा ही लिखा रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड योर एक्सप्रेशन। इसे क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि हम इसको सॉल्व करके आंसर नहीं पता कर सकते। दिस इज कॉल्ड योर एक्सप्रेशन। और ये बराबर लिखा होता है सपोज 0, ठीक है। यहाँ जरूरी नहीं होता कि मैं 0 लिखूं, ठीक है, मैं लिखूंगा 5, 10, 15, 20, 50, जो आपकी मर्जी हो। लेकिन यहाँ पे आप जो 5, 10, 15 या 0 लिखेंगे, दीज आर कॉल्ड नोन मेंबर्स। नोन मीन्स क्या? जिसको हम जानते हैं। हम मैथमेटिक्स के सभी नंबर को पहचानते हैं, 5 क्या है, 10 क्या है, 15 क्या है, 20 क्या है, 0 क्या होता है। तो अगर आपने ये प्लस ये प्लस ये बराबर लिख दिया 0 बराबर 0, तो इट इज कॉल्ड इक्वेशन। इट इज कॉल्ड इक्वेशन, एंड इक्वेशन कैन बी सॉल्व। इक्वेशन कैन बी सॉल्व। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जब इसको आप सॉल्व करके क्या होगा? सॉल्व करके आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आएगी? एक्स की वैल्यू आएगी। एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी? यहाँ लिखा होता है, यहाँ पे कितनी लिखी पावर 2, यहाँ लिखी 1, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखा होगा, बात सही में। यहाँ 2 लिखा होगा। दोनों में बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे कि यार ये 2 बड़ा है। 2 बड़ा है, इसका मतलब साफ होता है कि अगर मैंने इस इक्वेशन जो लिखा है ये प्लस ये बराबर 0 को सॉल्व किया, तो आपको x के 2 आंसर मिलेंगे, ठीक। अब वो 2 आंसर कोई भी हो सकते हैं, 3, 5, जो भी है, ठीक है, वो तो अभी आगे जब करेंगे तो सॉल्व करके मिलेगा। तो इक्वेशन का मीनिंग होता है कि ऐसा कुछ जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और इक्वेशन में इक्वल टू कोई नोन नंबर आता है जिसको मैं जानता हूँ, दैट इज कॉल्ड नोन नंबर। तो ये आपका एक्सप्रेशन है, एक क्या है? इक्वेशन है। और ये बराबर तीसरा आता है, तीसरा था ये प्लस ये बराबर में लिख देता हूँ सपोज y। अब y क्या है? y भाई मुझे पता नहीं है, जैसे मुझे x नहीं पता वैसे मुझे y भी नहीं पता। तो अगर मैं ये बोलता हूँ, ये आपको सिखाता हूँ कि ये प्लस ये बराबर 0 लिखा गया, 0 मतलब कि नोन नंबर, तो इट इज कॉल्ड इक्वेशन, एंड यू कैन सॉल्व इक्वेशन। अगर ये प्लस ये बराबर लिखा गया y z p t m l, जो भी आपको अच्छा लगता हो लिखने के लिए, वो अब यहाँ लिखेंगे इसमें। तो ये y ऐसा मेंबर है जिसको मैं नहीं जानता हूँ, मुझे x नहीं पता, मुझे y भी नहीं पता, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड योर फंक्शन। ये भी आपको आगे यूज करने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड योर फंक्शन। फंक्शन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे x की, यहाँ पे जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू y x पे डिपेंड करता है, y x पे डिपेंड करता है। अगर मुझको पता है x बराबर 5, 6, 10, 12, तो मैं जब वो यहाँ रखूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर कोई भी एक मेंबर दूसरे पे डिपेंड करता है तो वो उसका फंक्शन। यहाँ पे लिखेंगे y x पे डिपेंड करता है। अगर मुझको x पता है तो मैं y भी पता कर लूंगा। जैसे एग्जाम्पल में ले सकता हूँ, एग्जाम्पल ले सकता हूँ इसकी। आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे पहला नंबर आपके सामने, सपोज मैंने लिख दिया, क्या लिखूं मैं? इसको मैं लिख देता हूँ, कोई लिखता हूँ सिंपल सा एक्स स्क्वायर -3x और +2 कर देता हूँ। ये मैंने पहले भी साथ पढ़ाया था आपको। ये आपका लिखा हुआ है इतना, ये कितना आएगा? -2 -1 हो जाएगा सॉल्व। ये आपका इतना लिखा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ कुछ है नहीं, हम इसको सॉल्व बिल्कुल नहीं कर सकते। हम बस इसमें एक काम कर सकते हैं, वी कैन फैक्टराइज, हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। वो भी कोई जरूरी नहीं कि हम फैक्टर प्रॉपर कर भी पाए, ठीक है। तो यू कैन से
This is called expression, and this can say only factorize. Only factorize. और सेकंड नंबर जिसमें लिखा है यहाँ पे, और फैक्टराइज कितना होगा इसका, ये भी मैं कर देता हूँ कि भाई ये अगर मैं करूंगा भी तो आपको ये x माइनस 2 और x माइनस 1 इतना आ जाएगा, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं, ये पूरा आ गया। सेकंड नंबर क्या आएगा, सेकंड आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर क्या, y नहीं बराबर क्या, 0, बराबर क्या 0। 0 मीन्स क्या होता है, मतलब इक्वेशन है, अगर इक्वेशन है तो उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो यू कैन से दिस इज इक्वेशन एंड यू कैन से इक्वेशन कैन बी सॉल्व। कैन बी सॉल्व। सॉल्व क्या करेंगे आप, लिखेंगे ये पूरा जब पूरा फैक्टराइज होगा तो ये x माइनस 2 आएगा, x माइनस 1 आएगा, बराबर क्या आएगा 0, बराबर क्या आएगा 0। अगर 0 आ गया इसका मतलब मीन्स कि x माइनस 2 बराबर 0 है, x क्या आएगा 2 आएगा, अगर x माइनस 1 बराबर 0 है तो x क्या आएगा 1 आएगा, x क्या आएगा 1 आएगा। तो इसके दो आंसर आएंगे इसके, या तो x आपका 2 आएगा या आपका x आपका 1 आएगा। तो अगर कोई आपकी इक्वेशन है मतलब बराबर 0 लिखा हुआ है या बराबर कुछ नो नंबर लिखा हुआ है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको x के दो आंसर मिल जाएंगे, दो आंसर मिलेंगे, और ये जो आपको मिलते हैं दो आंसर 2 1 या जो भी कुछ है इसको इसका रूट्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ x, रूट्स ऑफ x। और थर्ड क्या आएगा, थर्ड क्या आएगा ये y। अगर मैंने लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर क्या y, बराबर क्या y लिखा मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे y तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ एक बात ये जरूर है इसमें कि मैं इसको बोलूंगा उल्टा लिख सकता हूँ कि y इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर 3x plus 2 and here y is called function of x, that is fx, that is fx। आप इसको ऐसा बोल सकते हैं y is called function of x, that is fx। इसको लिखने का तरीका ये होता है, fx का मतलब होता है f मतलब फंक्शन किसका, x का। ठीक है, तो आप इसको ऐसे यहाँ से चालू कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इस पूरे स्टेटमेंट में क्या मुझे कुछ पता है, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से, जैसे मैंने कहा था कि भाई y अगर x का फंक्शन है तो y x पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू आप तभी बता पाएंगे जब आपको x की वैल्यू पहले से पता हो। जैसे मुझे पता है x इक्वल टू सपोज 5 है, 3 है, जो भी वैल्यू आप रखना चाहते हैं। क्या देखें, तो आप लिखते हैं यहाँ पे कि व्हेन x इक्वल टू क्या 1 आता है, ठीक है, अगर ये 1 आएगा तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1 तो y 0 आपका आ जाएगा। तो y क्या आएगा 1 का स्क्वायर 3 1 2, ये क्या 0 आ जाएगा। आप क्या रखेंगे व्हेन x बराबर -1 तो y कितना आएगा, तब यहाँ रख देंगे -1, इसको रख देंगे।
दिस इज कॉल्ड -1 का स्क्वायर 3 -1 + 2 कितना, ये आपका 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये प्लस आएगा, तो 3 2 ये 6 आएगा। मतलब y का 6 आता है व्हेन x रखेंगे, सपोज यहाँ पे मैंने 2 दे रखा है ना, आप रखिए x बराबर 3, तब y कितना आएगा, तब यहाँ रखेंगे 3 + 2 बराबर, ये कितना आएगा, इसको कर लीजिए आप सॉल्व। ठीक है, तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 ये चला गया, तो y कितना आपका आ गया, y बराबर 2 आ गया। सो बाय दिस वे यू कैन से कि हाँ भाई फंक्शन वो होता है जब कोई एक मेंबर दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है, और हमको क्लियरली पता होता है कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं आप पे डिपेंड करता हूँ तो मैं वाई हो गया, आप एक्स हो गए। ठीक है, अगर आप मुझ पे डिपेंड करते हैं तो मैं एक्स हूँ, आप कौन है, वाई है, इस हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब कि वाई एक्स पे डिपेंड करता है। जब आप एक्स रखेंगे तभी आपको वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका भाई 3 पॉइंट होता है। अब मेरा काम क्या होता है कि हमें तो पढ़ना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा काम पढ़ने का होता है ये सेकंड नंबर, ये होता है। तो इसको सिंपल बताया गया भाई, इट कैन बी सॉल्व, लिखा हुआ है कैन बी सॉल्व। और किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 रास्ते होते हैं, जो मैंने पहले भी पढ़ाए थे क्लास में, आप देख सकते हो उसमें। तो वी आर हैविंग 3 मेथड्स। कौन कौन सी होती है 3 मेथड, बताएगा कोई मुझे, बताइए। एमए बैच के स्टूडेंट्स या एमबी बैच के, उनको भी तो पता है। आपको मैंने पढ़ाई थी कि देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन सी होती है 3 मेथड्स, बताइए, किसको पता है। पहली क्या होगी, फैक्टर मेथड, दूसरी, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, हाँ वेरी गुड, तीसरा, फॉर्मूला मेथड। तीनों में सबसे काम है कौन सी है, तो वी कैन से देयर आर, कितनी मेथड है, मैंने कहा था 3 होती है भाई, आप भी हमको 3 ही बता रहे हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व a quadratic इक्वेशन। फर्स्ट, आपने मुझे बताई फैक्टर मेथड, जो सबसे बेसिक मेथड है, हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी काम नहीं आता है। दूसरा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ये हम लोग यूज भाई नहीं करते हैं क्योंकि बहुत बोरिंग होती है और टाइम टेकिंग होती है। और थर्ड हमारा आता है कौन सा, फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड हम लोग हमेशा यूज करते हैं जब बाकी कुछ हमको समझ में नहीं आता है। तो ये हमारा भाई रामबाण होता है। रामबाण मीन्स क्या हो, ये भाई हमेशा काम करेगा, जब भी आप कुछ और काम नहीं करेगा तो ये तो काम करेगा ही। तो पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि भाई हमारा जो फैक्टराइजेशन है या हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है वो फैक्टर मेथड से हो जाए। अगर वो फैक्टर मेथड से नहीं होता है, हमको लगता है यार ये नहीं हो पाएगा, तो हम यूज करते हैं तीसरा नंबर, फॉर्मूला मेथड। सेकंड का यूज नहीं करेंगे। एक्चुअली जो थर्ड है फॉर्मूला मेथड, वो सेकंड का ही रिजल्ट, सेकंड का रिजल्ट है। मतलब कि अगर हम लोग सेकंड को करते हैं कैलकुलेट, सेकंड वाले लोग को, तो फाइनली हमको जो आंसर मिलता है उसी को बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। और फॉर्मूला मेथड क्या होती है, क्या सीखी आपने, योग है एक्स स्क्वेयर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक्स कितना होगा, ये होगा माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आप जानते हैं। अपान क्या होता है 2a, अपान क्या होता है 2। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। इसमें यहाँ पे एक और भाई आपने पढ़ा होगा कि हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं डी, डी का मीनिंग होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट होते हैं। इसमें रिजल्ट आते हैं, फर्स्ट रिजल्ट इफ डी बराबर 0, डी बराबर 0 मतलब कि ये पूरा क्या है, ये इसके बराबर होगा तो 0 आएगा। देन रूट्स ऑफ एक्स, एक्स के रूट्स मतलब कि एक्स के दो आंसर, एक्स के दो आंसर, एक का नाम होता है अल्फा, एक का नाम होता है बीटा आर। तो ये आपको दिख रहा, ठीक है, आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, सेकंड नंबर, अगर डी 0 से बड़ा होता है मतलब पॉजिटिव होता है, देन रूट ऑफ एक्स मतलब कि अल्फा बीटा, वही दो आंसर आर। इसमें मैंने एक चीज नहीं लिखी, वो भी लिखनी चाहिए थी, आर रियल एंड, ठीक, आर रियल एंड, ठीक। यहाँ पर भी आएगा आर रियल एंड डिफरेंट। और बराबर नहीं होते, मतलब कि कुछ डिफरेंट आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आया, देखिए यहाँ पे क्या है, इसके आंसर देखिए एक्स क्या दो आंसर आए थे, एक आता 2 एक आता 1, तो इसके आंसर तो आए हैं, लेकिन क्या बराबर है, तो आप बोले बराबर तो नहीं है। तो आंसर आए लेकिन बराबर नहीं है, तो ये सेकंड नंबर मैच कर रहा है इसमें। और तीसरा कि इफ डी छोटा होता है 0 से, मान लो निगेटिव आ गया, तो निगेटिव रूट तो निकलता नहीं है, देन रूट ऑफ एक्स अल्फा बीटा आर इमेजिनरी। मतलब वर्चुअल होते हैं, ठीक है, मतलब कि ये भाई आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में कि निगेटिव रूट नहीं निकालते, लेकिन अभी आप लोग मैथ में चैप्टर आता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो हमारे इधर फिजिक्स में नहीं आने वाला, ठीक है। तो मैथ पढ़ा कि हम लोग किसी निगेटिव का रूट भी निकाल लेते हैं और उसको वर्चुअल मान लेते हैं कि हाँ ये वर्चुअल आंसर मेरा आ गया। तो वो बस उस चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है इसमें। तो हमारे लिए भी सिंपल बात है कि भाई अगर निगेटिव आ गया तो आंसर नहीं है, ठीक है। आंसर तभी आएगा जब डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी की वैल्यू या तो 0 हो या तो 0 से बड़ी हो। अगर 0 होगी तो दो आंसर आएंगे, दोनों बराबर होंगे। अगर 0 से बड़ी आएगी मतलब पॉजिटिव आएगी, तो भी आपके दो आंसर आएंगे, लेकिन दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, कोई डिफरेंट होगा, ठीक है। उस एग्जाम्पल इधर रखा है यहाँ पे, आप चाहे तो उसके यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर इसको मैं इसे चेक करूँ इसी में एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे ए कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ए कितना आएगा, ए मतलब क्या होगा, ये 1 लिखा है, ए आएगा 1, बी क्या आएगा -3 और सी क्या आपका 2 आएगा। सो
क्या आपका डिस्क्रिमिनेंट डी कितना आएगा? ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए ये कितना आता है, तो बी क्या होता है, बी होता है मतलब -3, तो -3 का स्क्वायर 4ac, ए क्या होता है 1 और सी क्या होता है 2, तो डी कितना आपका आ जाएगा? देखिए ये 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 दूनी 8, ये आपका 8 आ गया। मतलब क्या आ गया? दैट इज 1 मीन्स क्या हो गया? सो डी इज ग्रेटर देन 0। डी 0 क्या है? बड़ा है, ये वाला आंसर। अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा? दो आंसर आएंगे पर दोनों बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे हुआ भी है कि दो आंसर तो आए हैं, क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं। इनको लिखिए। तो ऐसा कोई इक्वेशन जो फैक्टराइज ना हो सके, उसके लिए फॉर्मूला मेथड में काम आता है। और आगे जाने पर हम लोग फिजिक्स में आगे जाएंगे तो आपको ये बहुत जगह मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जो सॉल्व भी नहीं होते। तो अगर सॉल्व नहीं होंगे, फैक्टर नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? जस्ट यूज फॉर्मूला मेथड, ठीक है, उससे तो निकल आता है। तो हम लोग फटाफट, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम कुछ कुछ सोचते नहीं, सीधे लगा देते फॉर्मूला मेथड, आंसर निकल आता है। एग्जाम्पल क्या क्या और ले सकते हैं इसके? इसे फर्स्ट आपका है, और कुछ ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 बराबर 0, ये से लिखा हुआ है। अब कितना होगा इसका? अब इसको अगर मैं फैक्टर करता भी हूं तो फैक्टर मेथड से क्या दो दो होएगा ही नहीं फैक्टर। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला मेथड। तो यू कैन से यूज फॉर्मूला मेथड। यहाँ पे ए कितना होता है 1, बी कितना होता है 4, सी कितना होता है माइनस का 2। सो एक्स कितना होता है? माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन क्या आएगा 2a माइनस का बी कितना होगा? माइनस का बी क्या है भाई? 4 है, प्लस माइनस बी मतलब कि 4 का स्क्वायर 4ac। ए कितना है 1, सी कितना? माइनस का 2 अपॉन 2, ए कितना है 1। सॉल्व कितना आएगा? माइनस का 4, ये क्या आएगा 16, 4 2 8 अपॉन क्या आएगा 2 आएगा। ये कितना आएगा 16 8 24 अपॉन क्या आएगा 2 आएगा। अब 24 लिखा, अगर ये 25 होता तो यार मजा आ गया होता। 25 का रूट आता 5, लेकिन 24 लिखा हुआ है, अब इसका तो निकलेगा नहीं। तो हम लोग भाई अब सोचेंगे 24 कितना होता है, 24 का रूट कैसे निकालेंगे? बताइए कितना आएगा 24 का रूट? बताइए बताइए कैसे करेंगे? -4। जब 24 का रूट आपको निकालना होगा, 24 का रूट, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? इसको फैक्टर कर देंगे इसके यहाँ पे। 6 √2
तो आपका ये आएगा 24। क्या हो गया भाई, हम बोल सकते हैं ये 4 इंटू 6, ऐसे बोल सकते हैं ना। अब 4 इंटू 6 में हमने ऐसा ही क्यों बोला, हम बोल सकते थे 8 या 24, 8 इंटू 3। लेकिन 8 इंटू 3 क्या होता है कि ना 8 का रूट आएगा ना 3 का रूट आएगा। 4 इंटू 6 बोलने में क्या होगा, 4 का तो निकल आएगा रूट, 2 होता है। तो जिसका रूट निकल सकता है वो बाहर आएगा, और जिसका रूट नहीं निकल सकता है वो भाई अंदर फंस जाएगा। तो हमने कहा 4 का कितना आएगा, 2, 2 बाहर आ गया, लेकिन रूट 6 के अंदर ही फंस गया। तो 24 की जगह पे हम ये डाल सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा भी, लिखा मैंने 2 रूट 6 अपॉन कितना आएगा, 2 आएगा। सबको समझ में आ गया ये, बताइए, क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। आगे क्या करेंगे, आगे देखिए, क्या इसमें कुछ कॉमन है, दिखता है आपको कुछ कॉमन है? 2 तो अंदर क्या बचेगा, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 6 अपान क्या 2, 2 आपको दिखता है नीचे, और 2 से 2 कट जाता है, कट गया ना। तो कितना आ गया, यहाँ से आप कहेंगे कि भाई x बराबर आया है माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 6 हो गया, ठीक है। अगर ये आपका इतना हो गया कि हाँ भाई ये ऐसा है, तो इसके 2 आंसर भी आएंगे। यहाँ लिखा है ना प्लस माइनस, तो इसका मतलब कि ए बड़े लो प्लस, ए बड़े लो माइनस, हो गया हमारा आंसर। तो आपको जो रूट्स आते हैं इसके, अल्फा मतलब इसके रूट्स, ये आएगा माइनस का 2 प्लस रूट 6 और बीटा बराबर, बीटा कितना है, बीटा मैं यही लिख देता हूँ, माइनस का 2 माइनस रूट 6, आप इसको कैसे बोल सकते हैं। सो बाय दिस वे वी कैन से वी आर गेटिंग 2 आंसर्स ऑफ x। आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं भाई, माइनस कॉमन कर दिया गया, ये आएगा 2 प्लस रूट 6। ठीक, और ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, छोड़ दीजिए उसको, हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना होने के बाद। तो क्वाटिक में यही सब होता है, ठीक है, हमको बस फॉर्मूला मेथड यूज करना होता है, इसमें ज्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है। 1-2 चीजें और मैं बता देता हूँ जो इसमें आती हैं, फिर हम लोग आते हैं ट्रिगो के पास में, ट्रिगो में भाई क्या क्या हमको देखना चाहिए। इसमें क्वेश्चन एक और ऐसे आते हैं जो आप ध्यान से देख लीजिए। यह क्वेश्चन छोड़िए, ऐसे हम लोग बताते हैं क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या, 0 आता है। मुझे पता है कि एक्स के 2 आंसर आएंगे, अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ से एक्स के 2 आंसर आएंगे, एक आएगा अल्फा, एक क्या आएगा बीटा। तो 2 रूट्स आएंगे, उसमें होता है यहाँ पे हियर अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ये क्या होगा, क्या जो देखेंगे इस इक्वेशन देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये होगा बी अपॉन ए, ये क्या होगा सी अपॉन ए। क्लियर, दिस इज फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पावर 3 आएगी, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है ax की पावर 3, तो आप क्या बोलोगे भाई इसको सॉल्व करने से x के तो 3 आंसर आएंगे, तो वो होगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, पर वो बहुत बड़ा हो जाता है तो हम लोग उतना जाते नहीं, हम बस 2 तक ही रहते हैं। आपके लिए भी आपको जो आगे मिलने वाला है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलने वाला है, इसलिए हम लोग क्वाड्रेटिक पे ज्यादा जोड़ देते हैं, भाई ये पढ़ लो ये समझ लो, क्योंकि यही आगे मिलने वाला है। बाकी हाई फाई इक्वेशंस बहुत रेयर मिल जाते हैं। तो ये इतना मिलेगा, इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं इसका कि अगर यहाँ पे जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 जीरो लिखा हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, बोलिए इक्वल टू कितना आएगा, कौन बताएगा बताओ। -3 -3 कि +3, ये आपका +3 आ जाएगा। आप लिखेंगे माइनस, देखिए माइनस लिखा होता है ना बी अपॉन ए, और बी कितना है यहाँ पे, अब यहाँ लिखेंगे इस जगह पे कि हमको यहाँ पता है कि ए 1 है, बी क्या है -3 है, और सी क्या आपका 4 आ रहा है। यहाँ से आप लिख देते हैं हियर ए क्या है 1, बी क्या -3 और सी क्या 4 आता है। सो अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस का बी अपॉन है, बी क्या होगा माइनस का 3 और ए क्या आएगा 1, तो पूरा पूरा आएगा प्लस का 3। अल्फा बीटा क्या आएगा, आएगा 4/1 या 4 आएगा। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ भाई मेरा ये 4 आ रहा है। सेकंड नंबर दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, मान लो यहाँ लिखा है 3x² -5 + 7x = 0। बताइए यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे a कितना है, b कितना है, c कितना है, बोलिए। A is 3, B is -5 and C is 7. उल्टा बोल दिया। आप देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा, a कितना है 3, 3, b कितना है 7, हाँ वेरी गुड, b 7 है और c कितना है -5. -5। सो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, ये होता माइनस का b अपॉन है, तो माइनस का 7/3 एंड अल्फा बीटा कितना आएगा, आएगा c अपॉन, तो आएगा माइनस का 5 अपॉन का 3 आएगा, ये आपका इतना आएगा। सो बाय दिस वे यू कैन सी। अब ये सब चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमको आगे जाने पर एक ऐसा नया क्वेश्चन मिलने वाला है, क्लियर, जिसको सॉल्व करना भाई हम लोग को आना चाहिए। अब वो क्या क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऐसा होगा ये, चलो यहाँ पे खत्म कर देते हैं, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है कि बताइए अल्फा बीटा, मतलब कि 2 अननोन मेंबर है, एक का नाम है अल्फा एक का नाम है बीटा,
और हमको दोनों का सम पता है, दोनों का टोटल पता है कि ये प्लस ये इतना होता है, और दोनों का मल्टीप्लाई पता है कि ये इंटू इतना होता है। बताइए अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है। तो ये अगर मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं अल्फा बीटा तो नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे सपोज एक्स वाई ले लेता हूँ या ए बी ले लेता हूँ ऐसे। एक ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी, ए प्लस बी 7 क्या कुछ और मान लेते फिर 5 8 एंड ए बी कितना है 15। देन फाइंड the values of a and b। ठीक, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हमको पता है ठीक है, तो इसका मैं कोई फॉर्मूला तो बताता हूँ। सो ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 ए बी माइनस 4 ए बी आपका इतना मिल जाता है। ठीक, ये इसका आंसर नहीं कराता। अब देखिए यहाँ लिखा ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला एक और भी होता है, एक ये लिखा होता है। तो यहाँ लिखा है कि भाई अगर हमको ए प्लस बी पता है, मतलब कि दो नंबर जिनका सम पता है और जिनका मल्टीप्लाई पता है, तो हम दोनों का डिफरेंस पता करेंगे। हमको ए प्लस बी पता है, हम पता करेंगे ए माइनस बी। कैसे, इस तरीके से। ये इतना होता है, ए प्लस बी कितना होता है आपको पता 8, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। एक यहाँ पे 15 इंटू 4 क्या 60 आएगा। तो आपको यहाँ से रखेंगे तब आएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, ये आएगा 8 का स्क्वायर, और ये आप आएगा 4 इंटू क्या 15 चौको 60 होता है। ये आप आएगा 64 माइनस 60। ठीक, कितना आएगा, यहाँ से आपका आएगा 4 आएगा। तो आप बोलेंगे कि ए माइनस बी का स्क्वायर ये 4 आ गया। तो यहाँ से ए माइनस बी कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। ए माइनस बी कितना आएगा यहाँ से, बोलो। 2। कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो लिख देंगे भाई मेरा 2 आ गया। तो यहाँ से आपका जाएगा कि ये बराबर 2। ठीक है, अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है, मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। सिंस ए प्लस बी बराबर 8 और ए माइनस बी बराबर क्या है 2, ये पहली इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन है, दूसरी मान लीजिए। दोनों को मैं जोड़ देता हूँ। जोड़ूंगा तो क्या होगा, कौन जाएगा, बताइए कौन कैंसिल होगा, B माइनस बी प्लस बी। और कौन आएगा, कौन बचेगा। A is equal तो आपका ए बच जाएगा इसमें। 2 तो ए कितना आएगा, 2a इक्वल्स टू 10। ये आएगा 2a बराबर क्या आएगा 10। तो ए क्या आएगा 10/2 5 आएगा।
ए 5 आएगा तो एक और दो फर्स्ट इक्वेशन में, यू कैन से पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या करेंगे, ए क्या 5, तो आप कहेंगे 5 प्लस बी बराबर क्या आएगा 8। तो बी कितना आएगा यहाँ से, 5 को यहाँ ले जाओगे आएगा 8 माइनस 5, मतलब कितना होगा 3 आ जाएगा। तो बी बराबर आएगा 3, कितना आएगा 3, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ से आपको मिलेगा ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, बी कितने आ गई 3 आ गई, पूरा होगा। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से कि भाई अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमको ये करना है। आप एक क्वेश्चन एक और कर सकते हैं उल्टा। मैंने इसमें क्या बताया इस वाले में कि हमको a प्लस बी पता है, तो हम पता करेंगे a माइनस बी। अगर हमको a माइनस बी पता हो तो हम पता करेंगे a प्लस बी। सिंपल सी बात है भाई। इसमें लिखिए कि इफ a माइनस बी, मतलब मान लो इसकी वैल्यू बोल 7 5 7 2 5 आती है। चौदह, देन फाइंड ए एंड बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पता है हमको, सिंस a माइनस बी आपका 5 एंड ए बी 14, ठीक है, देन a प्लस बी का स्क्वायर ये कितना आएगा, ठीक है। अगर देखिए आपको a माइनस बी पता है तो आप पता करेंगे a प्लस बी। कैसे पता करेंगे, इस फार्मूले से। अब फॉर्मूला कैसे याद रहता है इसमें, तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम जो पता कर रहे हैं, यहाँ लिखा है प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। अगर यहाँ लिखा है माइनस, यहाँ क्या माइनस आएगा। तो ऐसे याद रखिए कि भाई हम जो पता कर रहे हैं आगे वही आने वाला है। हम पता कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू आएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। अब इसको वैल्यू पुट अप कर दीजिए, डाल दीजिए कि a प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, ये कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है। ये कितना होगा 4ab कितना है 14 है, ठीक है। तो a प्लस बी का स्क्वायर ये आएगा 25 चौको 56, ठीक है। कितना आएगा ये, जोड़ दो भाई, 6 5 2 7 और 1 8, 80 बनाएगा। सो a प्लस बी ये कितना आएगा 9 आएगा, आएगा ना, ये मेरा आ गया 9। आप लिखिए कि a प्लस बी कितना है 9, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। और a माइनस बी कितना आता है आपका 5, दैट इज सेकंड इक्वेशन। दोनों को जोड़ दो यहाँ से, कितना आएगा जोड़ने के बाद में, कौन कैंसिल होगा इसमें बताइए, इनमें कौन कैंसिल होगा और कितना आएगा आंसर, तो बचेगा क्या, बी। ए बचेगा आपका, क्या बचेगा, ए आपका बच जाएगा। A तो ए A मतलब is equals to 2 7. ए मतलब 2a, हाँ 9 5 14 7 आएगा, तो आपका आएगा 2a आएगा, 2a बराबर ये आएगा 14। तो ए कितना आएगा, ये आएगा 14/2 करना पड़ेगा भाई, 7 आ गया।
ये सारा डाल दो यहाँ पे, पुट इन इक्वेशन नंबर, किसमें डाल देते हैं, फर्स्ट में डाल देते हैं। कितना आएगा आपका, ये आएगा 7 प्लस बी बराबर क्या 9। तो बी कितना होगा यहाँ से, यहाँ से 2 आपका बी है, बी आएगा 2 आएगा, बी बराबर क्या आएगा 2 आपका आ गया। तो यहाँ से आ गया a इक्वल टू 7 b इक्वल टू 2। ये मैं इसलिए बताया आपको क्वेश्चन ये, क्योंकि हम आगे जब जाएंगे तो हमको ऐसा मिलने वाला है, ऐसे बहुत से आपको मिलेंगे क्वेश्चंस जहाँ पे दो लोग अननोन होंगे और हमको दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पता होगा। आप पूछेंगे वैल्यू बताइए तो आप करोगे क्या, तो आपको जो सिखाया जा रहा है मैं आप ये करेंगे, ठीक है। बी रिमेंबर, ध्यान रखिएगा इन फार्मूलोज। एक फार्मूला ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छी तरीके से हो सकता है कि ए भी ना हो एक्स वाई हो, तो उससे कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला ये है। समझे आप? हो गई। So these two formulas are very 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 important to solve such type of numericals, ठीक है। आप इनको ध्यान से लिख लो और फिर मुझे आगे बताइए। आपको समझ में आ गया यहाँ तक का पूरा क्लियर ऑल ऑफ यू? आगे चले। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भाई यहीं तक रहता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में ज्यादा आता नहीं, बाकी थोड़ा बहुत आप पहले से जानते भी होंगे कैसे कैसे होता है। लेकिन उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, एक यही आएगा कि यू हैव टू यूज फॉर्मूला मेथड, जो मैंने आपको बता दिया। एक आपको ये होगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमको ये सॉल्व करने पड़ सकते हैं। अब इसके आगे क्या होता है, अगला जो आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री आता है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को पढ़ा हुआ है, वो भी पढ़ा हुआ है, कुछ लोगों का बच्चों, कुछ लोग अगर नहीं पढ़ा होगा तो भाई उसको कवर कर सकते हैं। जो सेकंड पार्ट आपका आता है, सेकंड नंबर, इसका बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है पहले बताया क्या भाई, इसका मतलब हम कोई ट्रायंगल की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल हो सकता है या तो राइट ट्रायंगल हो, ठीक है, या ट्रायंगल कैसा भी हो। एक आपको राइट ट्रायंगल आएगा, ये होगा ए बी सी आ गया, ये 90 है। या फिर ट्रायंगल आपका ऐसा बन सकता है, आप कहेंगे ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है सी लिखा। लेकिन रूल क्या होता है, रूल होता है कि हमको ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल एबीसी पढ़ना है और ए के सामने एक साइड ए आती है, बी के सामने की बी आती है और सी के सामने क्या सी आती है। ए के सामने की ए आती है, बी के सामने की बी आती है, सी के सामने क्या सी आती है। एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल क्या है सी आ गया, ये एंगल ए आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया। जब हमने पढ़ा था राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल में क्या पढ़ाया गया था, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपका अपोजिट है या परपेंडिकुलर, ऐसा बोला गया था उसमें। तो जो भी कुछ आप बोलते हैं वो किसी एंगल के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये एंगल दे रखा है थीटा, चलो उसको मान लेते थीटा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू
एंगल थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कौन होगा अपोजिट, बताइए कौन होगा अपोजिट, कौन बेस होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में कौन आपका बेस आएगा, कौन आपका अपोजिट आएगा, बताइए किसको पता है, बोलो, एनीबडी नोस, नहीं पता किसी को, थीटा के रिस्पेक्ट में जो सामने लिखा होता है वो होता है अपोजिट, या उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो बीसी आएगा बराबर ए बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड अपोजिट, क्योंकि ठीक सामने होता है, या इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना बोलते हैं। और जो एसी लिखा होता है, एसी, एसी क्या होता है, बी, इसको बोलते हैं एडजेसेंट, या इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, ये तो आपका फिक्स होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक, ये फिक्स आपका रहता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 90 नहीं आता, ठीक है, 90 नहीं आता, तो इसमें हम यहाँ पे किसी को भी अपोजिट या एडजेसेंट, सॉरी बेस नहीं बोल सकते। तो ए अगर एंगल रखा है तो हाँ ये बोल सकते हैं कि ए के अगल बगल कौन है, तो ए के जो अगल बगल है वो होगा बी और सी साइड, और ए के जो होगा सामने उसको बोलेंगे साइड है। ये ट्रायंगल आपका फ्रीज है। फ्रीज मतलब क्या होता है कि हमको हर बार यही पढ़ना है, आगे मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा उसमें ट्रायंगल यही लूंगा कि एंगल ए के सामने का ए, एंगल बी के सामने का बी आता है, और एंगल सी के सामने क्या आता है, सी आता है, ये फिक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आपने जो पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जो आप जानते भी होंगे, कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कॉट, एक होता है सेक, और एक क्या होता है आखिरी, कॉसेक। ये आप कितने रहते हैं, तो इसका मीनिंग होता है कि हम जब आगे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ पढ़ने वाले हैं तो हम इन 6 लोगों की बातें करेंगे। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉट क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है। और इन 6 में से जो हमारे काम का होता है, हमारे काम का बस शुरू के 2 होते हैं, ठीक है, मतलब इतने ये सब कॉस, इससे कॉस से कोई नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में। आपसे पूछेगा साइन क्या होता है ये बताइए, कॉस क्या होता है ये बताइए, और टेन क्या होता है ये बताइए, बस ये 3 ही ज्यादा पूछे आते हैं। ठीक है। उसमें भी साइन और कॉस बहुत पूछे आते हैं, बाकी टेन कॉट से कॉस से बहुत कम पूछे आते हैं, मतलब ज्यादा हम उसकी नीड नहीं रखते, या उस पर ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता। अब ये भी नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि भाई पूछे नहीं आते, ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा ही, लेकिन रिलेटिवली आपको साइन और कॉस ज्यादा मिलेगा, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक कम मिलेगा, ठीक, वो इतना नहीं मिलता। चलिए आगे चलते हैं, आप क्या कर सकते हैं इसमें। इसमें आता है ये कि इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, अगर ऐसा होता है तो आप यूज कर सकते हैं, यू कैन से पाइथागोरस। पता होता है कि इसमें क्या होगा पाइथागोरस, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, सी स्क्वायर आएगा, और आपको यहाँ पे लिखा होता है राइट ट्रायंगल, अगर ऐसा बना होता है इसमें, अब बोलते हैं ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये आपको देखा थीटा है, ये 90 आता है। तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ाया गया है, राइट ट्रायंगल एबीसी, पहला आने वाला को साइन थीटा, तो साइन क्या होता है, फर्स्ट साइन थीटा,
साइन थीटा क्या होता है? साइन होता है क्या, बताइए। इसमें साइन क्या होता है? साइन क्या है इसमें, बताओ, कौन बताएगा? Opposite upon hypotenuse. तो अपोजिट कौन है यहाँ पे? A. BC. हाँ, BC अपॉन AC बराबर क्या आएगा? A अपॉन B, A अपॉन नहीं, A अपॉन B आएगा, A अपॉन B, C आएगा। ठीक है, वेरी गुड। सेकंड क्या आता है? cos थीटा। cos क्या होता है भाई? Adjacent Cos upon Adjacent. hypotenuse. तो AC अपॉन AB आएगा। AC क्या आएगा? B अपॉन C, आप इतना बोल सकते हैं। थर्ड नंबर, टेन क्या होता है? तो जो आपका टेन थीटा आता है, बेसिकली क्या होता है? ये होता है अपोजिट अपॉन बेस। आप जानते हैं BC अपॉन क्या आता है? AC आता है। BC क्या है? A अपॉन B। और साथ में ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा भी तो आता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। साइन क्या होगा? मतलब ये अपॉन ये, तो आप बोलेंगे ये होगा A अपॉन C, आएगा B अपॉन C। ए सी कट जाएगा तो ये A अपॉन क्या आएगा? B आएगा। और 10 आ गया, तो चौथा क्या आएगा? कॉट थीटा। कॉट क्या होगा? कॉट उल्टा आएगा, AC अपॉन BC, ये होता है B अपॉन A। ये क्या होता है? कॉस थीटा। या फिर ये क्या होता है? कॉट क्या होता है? कॉट होता है 10 का उल्टा। कॉट क्या होता है? 10 का उल्टा आता है। 1 अपॉन 10 थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस क्या होगा? B अपॉन C। ये क्या होगा? A अपॉन C इक्वल टू B अपॉन A। कौन बच गया इसमें, बताइए? कितने हो गए? 4 हो गए? 5। पांचवा क्या है? सेक। सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब कॉस का उल्टा होता है। कॉस का उल्टा क्या होगा? ये होगा AB अपॉन AC, ये आएगा C अपॉन B, और आखिरी आएगा छठा नंबर, इसको बोलेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक क्या होगा? साइन थीटा। साइन क्या होता है? साइन मतलब ये AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, ये आएगा C अपॉन A। क्लियर? तो इतना आपका ही रहेगा, ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में। आगे भैया क्या कर सकते हैं इसमें? इसमें कुछ एंगल्स की वैल्यू भी आती है, जैसे आप, या फिर एंगल्स के अलावा ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े होंगे। आपने क्या पढ़ा है 10th क्लास में? तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटीज। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी होती हैं, बताइए? किसी को पता है क्या? देयर आर 3 आइडेंटिटीज इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बेसिकली आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा। Sin square theta plus cos square theta is equals to 1. दूसरी क्या होती है? वेरी गुड, एक हो गई। And 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. और थर्ड?
1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. हाँ, वेरी गुड। तो आपको ये 3 आती हैं और हम लोग 3 में से किसी का भी यूज कहीं भी कर सकते हैं। यू कैन यूज 1 plus cot square theta equal to cosec square theta, 1 plus tan square theta equal to sec square theta, और पहले यदि sin square theta plus cos square theta equal to 1, या 3 कहीं भी लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और दिस आर अप्लीकेबल एट ऑल एंगल्स। ठीक है, यू कैन से इन राइट ट्रायंगल आप बोल सकते हैं इसको देख के मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, सी स्क्वायर। ये आप जानते हैं एज पर पाइथागोरस कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, सी स्क्वायर आता है। या हम बोल सकते हैं इसमें एंड देयर आर 3 आइडेंटिटीज इन ट्रिग्नोमेट्री। बताइए आपने पहली कौन सी बताई, फर्स्ट नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। सेकंड क्या बताइए मुझे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और थर्ड क्या बताइए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये आपका आएगा, और ये जो 3 लिखी हैं दीज आर अप्लीकेबल एट ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा का जो वैल्यू है, थीटा जो एंगल आपका दे रखा है, वो चाहे कोई भी एंगल हो, वो चाहे कोई भी एंगल हो। यहाँ पे हम कहेंगे ये जो दिखा हुआ है इसमें कि ट्रायंगल ए, खैर इस ट्रायंगल एबीसी को देख के प्रूफ किया गया है, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, सी लिखा हुआ है, ये साइड ए है, साइड बी है, साइड सी दे रखा है, जब 90 आते हैं। इतना होने के बाद में आपको आता है कि अब एंगल्स की वैल्यू क्या होती है। तो एंगल क्या होता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 90, 120, 150, 200 डिग्री, 300 डिग्री, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो हम लोग एंगल को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट मीन्स क्या होता है कि जो 90 से छोटा है। 90 छोटा क्या क्या होगा, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 10 डिग्री, 0 भी हम मान सकते हैं, 0 डिग्री ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स होंगे जो 90 छोटे हैं, उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स। और जो 90 बड़े होते हैं उनको बोलते हैं ऑब्ट्यूज। ये तो खैर पहले से भाई पता होता सबको, 90 छोटा तो एक्यूट होगा, 90 बड़ा होगा तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज बोला जाता है इसमें। लेकिन हमसे पूछा जाता है कि इनकी वैल्यू क्या क्या होती है। जैसे पूछेंगे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 कितना होता है, टेन 40 कितना होता है, साइन 120 कितना होता है, सेक 240 कितना होता है। ऐसे कुछ ना कुछ हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। तो इन सभी वैल्यूज को पता करने के लिए भाई कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। तो हमको वो तरीके सीखने पड़ते हैं और याद करने पड़ते हैं, ताकि हम किसी भी एंगल की वैल्यू आसानी से पता कर सकें, ठीक है। अब आता है कि जैसे मैंने कहा भाई 2 कैटेगरी है, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज। तो एक्यूट की तो भाई सबको याद होती है, याद आपको कराई आती है, और आप याद इसमें अगर नहीं याद हो तो याद करिए। यहाँ जो आपका जो अगला पड़ाव आता है, अगली जो स्टेप आती है वो आती है कि वैल्यूज ऑफ एक्यूट एंगल। यू कैन से अगला स्टेप आता है वैल्यूज ऑफ, ये भी आपका पीछे हो चुका है, वैल्यूज ऑफ एक्यूट एंगल्स, ठीक है। एक्यूट एंगल्स मींस क्या, थीटा जो होगा वो 90 क्या होगा, छोटा आएगा। बराबर भी आप कर सकते हैं शायद, नहीं बराबर तो नहीं करेंगे भाई, छोटा ही करेंगे, ठीक। अब आता है इसमें भाई, जैसे हमने कहा भाई कितने 6 टर्म होते हैं, तो हमको 6 पढ़ाने होते हैं। हमें साइन पढ़ना है, हमें कॉस पढ़ना है, हमें टेन पढ़ना है,
हमें कॉट पढ़ना है, हमें सेक पढ़ना है, हमें कॉसेक पढ़ना है, ऐसे हम 6 पढ़ सकते हैं इसमें। और एंगल्स कितने होते हैं? एंगल्स आपके होते हैं 90 से कम। तो थोड़ा इसको ऐसे भाई बना दिया जाता है। कितने होंगे? 6 होंगे ना, तो हम 6 यहाँ पे बना देते हैं। ये आएगा 1, ये आपका 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 होगा, ये होगा 5, नीचे आपको 6 आ जाएगा। हो गया 6? हो गया 6? यहाँ लिखते हैं कि भाई क्या क्या हमको पता करना होता है। ऐसे आ गया। कितना पता करना है? मुझे पता करना है 0, 30, 45, 60, 90 हो गए 5। कितने हो गए? 5। तो अब ये आएगा 1, ये 2, ये 3, ये आएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 आ जाएगा इसमें। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे डिवाइड कर देता हूँ इसमें। 1 आ गया। ठीक है, अब रहेंगे 0 डिग्री। यहाँ लिखेंगे साइन अब इन सबकी वैसे की वैल्यू आपको याद करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये साइन 0 आपका 0 आता है। साइन 30 कितना होता है बताइए भाई, आपको याद है किसी को? साइन 30 कितना होता है? 1/2। ओके, वेरी गुड, 1/2 आता है। तो अब मैं इसी से लिख देता हूँ, ये आपका आएगा 1/2। आगे कितना होगा? 1 1 अपॉन upon √2. ये कितना आएगा? √3/2। ये कितना आएगा? 1। अब कॉस क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कि मतलब कि इसको फिक्स करके हम ये पूरा घुमा देते हैं। तो 1 आता है यहाँ पे, √3/2 आ जाता है यहाँ पे, 1/√2 यहाँ पे आ जाता है, 1/2 यहाँ पे आता है और 0 यहाँ पे आता है। 10 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है, यहाँ लिखा गया था। तो ये अपॉन ये आपका 0 आएगा, ये अपॉन ये अपॉन ये 1 आता है, ये अपॉन ये √3 आता है, ये होता है 1/0। तो 1/0 आपका होता है इनफाइनाइट, या इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। तो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट। कॉट क्या होता है? 10 का उल्टा होता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं भाई, अगर 10 का उल्टा मैं बोलूंगा तो 1 को फिक्स करके मैं इसको पूरे घुमा दूंगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आएगा, ये 1/√3 यहाँ पे आएगा और 0 यहाँ पे आएगा। सेक क्या होता है? सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दो, तो 1 का उल्टा क्या आएगा? 1। ठीक है, इसका उल्टा क्या आएगा? 2/√3। इसका उल्टा क्या आएगा? √2। इसका उल्टा क्या आएगा? 2। और 0 का उल्टा क्या आएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, कॉसेक क्या होता है? कॉसेक आपका साइन का उल्टा होता है। 0 का उल्टा क्या होगा? इनफाइनाइट। इसका उल्टा क्या आएगा? 2। इसका उल्टा आएगा 2 अपॉन, और इसका उल्टा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, 1 का उल्टा क्या आएगा? 1 आएगा। हो गया इतना। So these are the values of acute angles
ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, तो ये आप इसमें जब लिखते हैं ध्यान से तो आपको इसमें ये दिख जाता है कि हाँ भाई ये वैल्यू आ रही है और हमको इसका वैल्यू याद करनी पड़ेगी। क्लियर? सबको समझ में आ गया यहाँ तक का? ठीक है, ऐसे करके धीमे धीमे चैप्टर आपका आगे बढ़ता रहेगा। अब ये पूरा खत्म तो हुआ नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे आपका आएंगे, इसके फॉर्मूले आ जाते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूले के अलावा इसमें आ जाएगा कि वैल्यूज ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल कितना आता है, जहाँ पे आई थिंक आपका एमबीबीएस का कुछ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका लगभग हो चुका है, ठीक है। आई थिंक MA MB सबका हो चुका है। फिर भी अभी कुछ एक्स्ट्रा क्लास और होंगे जिसमें से मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपका जो बैकलॉग होगा या आपका कुछ छोटा होगा तो आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इतना कर लीजिए। अभी मैं एक वो डाल देता हूँ असाइनमेंट आपके, उसमें आप सभी को ध्यान से अच्छी तरीके से वो करना है। अब मुझे सबमिट करना है मुझे दिखाना है कि भाई आपने किया नहीं किया, ठीक है। अभी आपको मिल जाएगा पेपर ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। ट्रिगो है, क्वार्टिक है, जो भी कुछ है तो पूरा करिए। अब मुझे बताइए कि आपने कर लिया और आपका आ गया। ओके, सबका तक समझ में आ गया? क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? यस सर। एनी डाउट किसी को, या कुछ ऐसा जो आपको पूछना है इसमें? हेलो, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब यहाँ तक लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। लगभग सभी लोगों का लिखा होगा, कुछ लोगों का नहीं भी लिखा होगा। जिसका नहीं लिखा है भाई अपना वो लिख ले, ठीक है, अच्छी तरीके से। इसके आगे का जो पोर्शन होगा वो हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। अगला जो एक्स्ट्रा क्लास में रखूंगा मे बी नेक्स्ट संडे, जैसा आज हुआ है, ठीक है। तो उसमें बाकी का जो बैकलॉग है वो मैं पूरा कर दूंगा। तो अगर पूरा खत्म हो जाएगा तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो लगभग सभी बैचेस एक साथ होंगे। मैं चाहता हूँ सभी बैचेस अगर एक साथ हों तो उनको हम एक साथ पढ़ा सकें, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि हाँ भाई क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो बी क्लियर कि हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे और इनको हम आगे एक साथ लेते रहेंगे। चलिए याद रखते हैं, फिर बाकी अगली क्लास, ठीक है। बाय।